नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया लाइव। टीएफडी इंडिया लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार के अंदर राजनीति एक बार फिर नई करवट लेने वाली है। सब कुछ जेडीयू और बीजेपी के अंदर ठीक नहीं चल रहा है। सम्राट चौधरी जब से सीएम बने हैं, अलग अलग तरह से अटकलें लगाई जा रही हैं और अलग अलग तरह के सवाल उठ खड़े हुए हैं जो सम्राट चौधरी के लिए आगे जाकर के संकट बन सकते हैं। छात्रों की पिटाई या बेरोजगारी का आलम जिस तरह से है और सम्राट चौधरी के हवाई फैसले बहुत कुछ सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन इस बीच नीतीश कुमार खासे परेशान हैं, जिस तरह से उनके पैर कतरे जा रहे हैं। एनडीए गठबंधन के अंदर घमासान मचा हुआ है, चाहे बिहार का हो। नीतीश कुमार के लोग नाराजगी में चल रही है नीतीश कुमार की, और नीतीश कुमार को वह औहदा नहीं दिया गया जिस औहदा के हकदार थे। नीतीश कुमार के वजह से बिहार में सत्ता भारतीय जनता पार्टी ने हथिया तो लिया, लेकिन नीतीश कुमार का जो कहा जा रहा था कि वह डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, वह नहीं मिला। आखिर वजह क्या है कि नीतीश कुमार राज्यसभा सांसद बनने के बाद भी पटना में जमे हुए हैं और वह दिल्ली का रुख नहीं कर रहे हैं। यह बात सच है कि इस वक्त लोकसभा और राज्यसभा नहीं चल रहा है, लेकिन नीतीश कुमार दिल्ली को लेकर के उतना सक्रिय नहीं जितना बिहार को लेकर के है। नीतीश कुमार ने जो अपने बेटे निशांत कुमार को बिहार यात्रा में दौरा करके अपने वोटरों को साधने का सोचा था, कहीं न कहीं स्वास्थ्य मंत्री बना करके निशांत कुमार को उसे पैर कतरने का भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। सम्राट चौधरी के फैसले बड़ी चौंकाने वाले हैं। वह नीतीश के पक्ष में नहीं दिख रहे हैं और नीतीश कुमार की जेडीयू के अंदर जो गुब्बारा फूट रहा है, विधायकों में नाराजगी दिख रही है। सांसदों पर भारतीय जनता पार्टी का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन नीतीश कुमार के वोटरों का पैर कतरने का और नीतीश कुमार के वोटरों को इधर उधर करने का भी काम साथ साथ चल रहा है। जिस तरह से सम्राट चौधरी के फैसले हैं, चाहे राशन कार्ड से लोगों के नाम काटे जाना, वोटर कार्ड में नाम कटने के बाद, यह नीतीश कुमार को आने वाले दिन में बहुत नुकसान पहुंचाने वाली है। लेकिन कांग्रेस जिस तरह से बिहार में सर्वाइव करने के लिए अलग अलग तैयारियां कर रही है अपना जनाधार बनाने के लिए, और प्रशांत किशोर के जिस तरह से नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं और जिस तरह से पप्पू यादव के हाथ में कमान जाता हुआ कांग्रेस का नजर आ रहा है, इससे नीतीश कुमार की चिंताएं बढ़ रही है कि उनके पार्टी का जनाधार खत्म होगा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने से। ऐसे में एनडीए के अंदर एक नई दरार बिहार के अंदर पड़ती हुई नजर आ रही है और नीतीश कुमार फैसले लेने के लिए अब मजबूर होते हुए नजर आ रहे हैं। कयास तो अलग अलग लगाए जा रहे हैं कि 130 विधायकों की सूची तैयार हो चुकी है, नीतीश जल्द कुछ फैसला करने वाले हैं, लेकिन यह वक्त बताएगा, यह कयास है बस। लेकिन तमिलनाडु के अंदर एडीएमके जो एनडीए गठबंधन की अहम हिस्सा थी, जिसके वजह से भारतीय जनता पार्टी अपना पैठ बनाई थी, वह एडीएमके दो टुकड़ों में टूट गई। एडीएमके के 25 विधायकों ने तकरीबन टीवीके विजय थलापति को समर्थन दे दिया और एडीएमके के ऊपर हजारों सवाल उठ खड़े हुए। डीएमके जो इंडिया गठबंधन की हिस्सा थी, वह भी कांग्रेस से अलग हो गई। अलग अलग तरह की राजनीतिक दिशाएं, लेकिन कांग्रेस का जनाधार लगातार बढ़ रहा है और तमिलनाडु में कांग्रेस बहुत सालों बाद सरकार में शामिल हुई है। ऐसे में केरल में अपना मुख्यमंत्री बना करके एक नजीर पेश किया है कांग्रेस ने, और राहुल गांधी ने यह दिखा दिया कि दोस्ती अलग चीज है, साथ में रहना अलग चीज है, लेकिन पार्टी सत्ता सौंपने के लिए और सीएम बनाने के लिए पार्टी पहली प्राथमिकता है, दोस्ती बाद में है। तो ऐसे में केसी वेणुगोपाल को छोड़कर सतीशन को जब सीएम घोषित कर दिया गया तो माहौल एक नजीर पेश हुआ है, और इस नजीर में दो डिप्टी सीएम, एक मुस्लिम और एक ईसाई, तो बहुत दिलचस्प समीकरण बन रहे हैं और यह एक नजीर पेश किया जा रहा है। साउथ के अंदर कांग्रेस का बोलबाला होता जा रहा है। इस बात को लेकर के चंद्रबाबू नायडू खासे परेशान हैं और चंद्रबाबू नायडू और नरेंद्र मोदी में अनबन सी परिस्थितियां चल रही हैं। चंद्रबाबू नायडू जिस तरह केंद्र की सत्ता में इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं, बड़ा एक मंत्रालय औहदा चाहते हैं, और नरेंद्र मोदी अमित शाह उस पर चर्चा ही नहीं करते, नजरअंदाज कर देते हैं, तो चंद्रबाबू नायडू इससे नाराजगी उनकी जाहिर हो रही है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू को जिस तरह से साथ रखा गया है, आने वाला वक्त नरेंद्र मोदी और भाजपा के साथ रहने की वजह से उनके वोटरों के अंदर जो नाराजगी आ रही है, उससे चंद्रबाबू नायडू
आहत है कि उस तरह के नुकसान होंगे तो सत्ता से वह दूर हो जाएंगे। इसलिए चंद्रबाबू नायडू कहीं ना कहीं कांग्रेस के संपर्क में हैं। इस बात को आंध्र के अंदर लोग इस बात को मानते हैं। और चंद्रबाबू नायडू जिस तरह से लगातार रेवंत रेड्डी से मुलाकातें करते हैं, बैठकें करते हैं, बातचीत करते हैं, तस्वीरें आती है, या नारा लोकेश उनके बेटे जिस तरह से मुलाकात करते हैं, इससे यह पता चलता है कि कांग्रेस से उनकी कितनी समन्वय है और कांग्रेस से किस तरह से लगाव है। लेकिन उतना भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं उनकी तस्वीरें आती जितना कांग्रेस के रेवंत रेड्डी के साथ आती है। अब ऐसे में नरेंद्र मोदी भी असमंजस में है, नरेंद्र मोदी पूरी तरह से फंसे हुए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई के ऊपर सवाल उठ गया, उन्होंने बेरोजगारों को परजीवी और कॉकरोच कर दिया। ऐसे में उनको लेकर के आर पार की लड़ाई युवा लड़ने लगे, जेनजी सड़कों पर आ गई। अब सीजीआई कह रहे हैं कि भैया हमारे बयानों को तोड़ मरोड़ के दिखाया जा रहा है। हकीकत है यह नहीं है, हकीकत यह है कि यह सब के सब भाजपा से मिले हुए हैं और मिल करके इस देश को गुमराह कर रहे हैं। और जनता इन बातों को अब समझ गई है। गुस्से में इन लोगों के दिल की बात जुमा पे आ जा रही है और न्यायपालिका को बैठ करके अगर कोई ऐसा बोले तो फिर उसके ऊपर हजारों सवाल उठते हैं कि उनका चरित्र कैसा है। कारवां पत्रिका ने उनके चरित्र को भी ट्वीट के रूप में प्रदर्शित कर दिया, जो उनके खिलाफ आरोप लगे हुए थे। ऐसे में फंस गए हैं बेचारे सीजीआई। लेकिन नरेंद्र मोदी भी फिर एक बार फंस गए। जिन शब्दों का परजीवी कॉकरोच का इस्तेमाल सीजीआई ने किया, उसी को भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख प्रधानमंत्री और देश के प्रधानमंत्री, देश के तो मत कहिए, उन्हें स्वयं का प्रधानमंत्री कहिए, बेहतर होगा, क्योंकि वह खुद से को प्यार करते हैं, बाकियों से कोई मतलब नहीं है, बाकियों को इस्तेमाल करते हैं। तो उन्होंने ही 2018 में और 2024 में परजीवी शब्द का इस्तेमाल और कॉकरोच का किया था। अब ऐसे में एनडीए गठबंधन के अंदर दरार जबरदस्त पड़ रही है और नीतीश नायडू बेहाल होते हुए नजर आ रहे हैं। और नीतीश नायडू ने अगर यह कदम उठा दिया तो फिर भारतीय जनता पार्टी मुश्किलों में आ जाएगी, मोदी शाह भी मुश्किलों में आ जाएंगे। एनडीए गठबंधन के अंदर छोटे छोटे दल हैं जिन्हें भाजपा के साथ रहना मजबूरी है, लेकिन यही दो दल हैं जो नरेंद्र मोदी को आईना दिखा सकते हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे भी असमंजस और बेहाल परिस्थितियां में हैं, क्योंकि उनके पास भी 7 सांसद 54 विधायक हैं, लेकिन महाराष्ट्र में उनको कोई अब पूछ नहीं रहा है भारतीय जनता पार्टी का। और मजबूरी है कि भाजपा के अलावा किसी के साथ जा नहीं सकते, क्योंकि शिवसेना उद्धव ठाकरे जो हैं उन्हीं की पार्टी के वह नेता थे, अब पूरी पार्टी उनकी हड़प ली। तो ऐसे में उनको नहीं स्थान मिलेगा। और इंडिया गठबंधन अब रहा नहीं, कांग्रेस यूपीए गठबंधन का आगाज फिर करने जा रही है, यूपीए पार्ट 3 बनाने जा रही है। ऐसे में क्या नाम है कि क्षेत्रीय दलों को अब कहीं ना कहीं यह तो समझ आ रहा है कि मोदी से मुकाबला करने के लिए एकजुट होना जरूरी है। लेकिन इंडिया गठबंधन का दुरुपयोग हुआ। इंडिया गठबंधन बना करके सब साथ आकर के भी साथ नहीं थे। ममता बनर्जी उसकी नजीर और अरविंद केजरीवाल है, जिसकी कीमत इन्हें अपनी सत्ता गंवाकर और खुद की अपनी सीट हार कर इन्हें चुकानी पड़ी है। आने वाला वक्त बड़ी चुनौतीपूर्ण है इस देश के लिए, क्योंकि जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है, लोग महंगाई बढ़ रही है, लोग परेशान हैं और न्यायपालिका का सीजीआई उन्हें कॉकरोच और परजीवी कहता है और प्रधानमंत्री परजीवी कहता है। यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। इसको लेकर के अलग अलग तरह की चर्चाएं हो रही है, लेकिन आने वाले दिनों में इस सरकार को सबक जरूर मिलेगा और नीतीश नायडू को उससे ज्यादा सबक इस देश की जनता देगी, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। तो देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।